रूस के कजान शहर में आज वो मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर के दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखें, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। इसका नेक्स्ट लेवल यहां पर यह है कि जब ये लगाव दिख रहा था तो अमेरिका चिढ़ेगा, लेकिन अमेरिका की तो पूरी कोशिश थी कि इंडिया वहां पर ना जाए। इंडिया का अगर रशिया में जाने का रास्ता रोकना था तो उसकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही थी, हाथ मरोड़ा जा रहा था निज्जर के मामले में। अच्छा, और मजे की बात यह है, अमेरिका के पास खालिस्तान और निज्जर के मामले के अलावा कोई दूसरा मामला है भी नहीं। बात जिस तरह से अमेरिका की ये जो रिपोर्ट्स को रबिश किया जा रहा है, अमेरिका के जितने ये जो प्लान्स हैं बड़े बड़े उनको सीधा किया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखता है कि अब भारत का मूड नहीं है कि साहब अमेरिका की ये जो गेम्स हैं उसमें फंसे। इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है, इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन। नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। ये है देख के चंद दाने, पूरा प्रोग्राम रखो, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी तो टांग ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मानते हैं कि आज ब्रिक्स समिट जो है वो हुआ है, जिसमें कि एक तरफ जो है वो जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो थे शी जिनपिंग, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और बीच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो खड़े हुए थे। दोस्तों, ये फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक संदेश देने की कोशिश किया गया कि भारत, चीन और जो रसिया है वो एक साथ है। दोस्तों, अमेरिका जो कि लगातार वो चाहता है कि भारत के साथ उसकी दुश्मनी बनी रहे, वो भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पे जो है वो अमेरिका और यहाँ पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चाइना से इसी बात पे पैसे लेता है कि भारत जो है वो चाइना का दुश्मन बना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर ये दोनों दोस्त हो गए तो फिर हमारा क्या होगा, हमको कौन पूछेगा, दोनों मिल के हमें मारेंगे, और अगर दोनों मिल गए तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे ये पूरी दुनिया से छुपा नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डर जो है वो देखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को, बीच में आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे, और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत मदद करें हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का।
जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब SCO की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है, टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है, और OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसिडरिंग। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं, मुग़ल एम्पायर जब थी लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी OIC के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी है कि भारत और चीन के रिलेशन धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता हुआ कि जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर क्लैश हुआ है, हालांकि अभी भी हम चीन पे जो है वो कहीं ना कहीं पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चीन का जो विस्तारवाद नीति रही है वो शुरू से ही रही है। वो कुछ दिन तक ठीक रहेगा, फिर वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पिघलनी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक वहाँ पे थे जिनको कि बिल्कुल भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चीन के कारण, चीन की गुस्ताखियों के कारण जो है वहाँ पे दोनों सेनाएं सामने सामने थी। लेकिन फिर भी ये जो बर्फ़ है वो पिघली है और भारत की सेना पीछे हटी है और चीन की जो सेना है वो जहाँ पे थी वहाँ पे चली गई है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मोदी जी की फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो काफ़ी ज़्यादा काम आई है। क्योंकि चाइना, आपको पता होगा कि चाइना को शुरू में लग रहा था कि भारत चीज़ क्या है, भारत की आर्मी क्या है, वो पीछे चली जाएगी। लेकिन अब चाइना को भी पता चल गया कि भारत की आर्मी पीछे जाएगी नहीं, क्योंकि अब वो भारत वो वाला भारत नहीं है कि आपसे डर के पीछे चला जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तानी स्पेशल।